हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज योर फ्रेंड एमके। सो आज का वीडियो है आप किलर मूव्स को कैसे कैच कर सकते हैं उसके बारे में, जो कि वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, जैसे कि सिल्वर है या क्रूड ऑयल है या फिर फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी। आजकल वो भी एक्सपायरी के बहुत पास में कई बार बहुत अच्छी गामा मूव्स दे रहा है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये पिक किया हुआ है एक्सप्लेनेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम इस टाइप की मूव्स कैच कर सकते हैं? राइट, क्या हम इस टाइप की मूव्स कैच कर सकते हैं? आगे आगे बढ़ के देखेंगे, क्या हम ये इस टाइप की मूव्स जो है, ये इस टाइप की, क्या हम ये कैच कर सकते हैं? राइट। तो ये मेरे से क्वेश्चन किसी ने पूछा और इसको फिर मैंने एज अ चैलेंज लिया कि इसको कैसे हम लोग बिल्ड करें, क्योंकि जब ये मूव्स आ रही है तो बहुत ही ऑब्वियस बात है, वहां पे रेंज एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर ये मूव्स एक्सपायरी के पास आती हैं तो वहां पे गामा का इफेक्ट बहुत तेज आता है, जहाँ पे ऑप्शन जो है 5 रुपए वाला 50 रुपए होने में टाइम नहीं लगाता है। सो यह सिल्वर को मैंने एग्जाम्पल ऐसे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मूव्स आती हैं, इसमें आई भी हैं, ये इसीलिए दिखाया है। बट आपको जो ये डिस्कशन जो है वो कहाँ से ट्रिगर हुआ, मैं पहले वहां लेके चलता हूँ। ये डिस्कशन जो ट्रिगर हुआ वो फिन निफ्टी की लास्ट वीक की एक्सपायरी, जैसे कि आप देखेंगे ट्यूसडे 18th को एक्सपायरी थी। तो ट्यूसडे का हम चार्ट देख लेते हैं पहले। ये ट्यूसडे का चार्ट है 18th का, जहाँ पे ये फ्री फॉल हुआ था, ये आप देख रहे होंगे। राइट, मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, ये वाला। तो क्या हम ऐसी मूव्स को कैच कर सकते हैं राइट टाइम पे और पूरा इसको ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या टेक्निक है? तो इसमें हम लोग वॉलेटिलिटी, ट्रेंड और मोमेंटम, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये मूव्स अगर आ रही हैं, अगर हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं, ऑफ कोर्स इंट्राडे है तो आपको इसमें स्क्रीन टाइम देना होगा, तो उसको हम राइट टाइम पे कैच कर ले और अपना प्रॉफिट बुक कर ले, जहाँ पे हमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट या रिवर्सल हो रहा है। तो जैसे कि ये मूव है, वैसे ही कल नॉर्मल मूव्स भी आती हैं, जैसे बैंक निफ्टी में देखें, वो कल डाउन ट्रेंडिंग था, ये बैंक निफ्टी का है। और ये नॉर्मल, ये किलर मूव तो लास्ट के ये 3 या 4 किलर कैंडल्स हैं, बट नहीं तो उससे पहले धीरे धीरे नीचे आ रहा था ये। करेक्ट। तो इस तरह की भी ट्रेंड्स को हम कैप्चर कर सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले मैं लेकर के पहले फिर निफ्टी के एग्जाम्पल में ही चलते हैं, या फिर पहले सिल्वर के एग्जाम्पल में चलते हैं, क्योंकि बात जो थी हमने सिल्वर के एक किसी भी आप वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट में चलती हैं, सिल्वर का फ्यूचर ले लिया मैंने और आपको जहाँ पे ये मूव्स आई हैं वहां पे लेके चलते हैं पहले। जैसे कि ये मूव, और इससे पहले की ये नीचे डाउन ट्रेंडिंग मूव, करेक्ट, उससे पहले भी आई है ये यहाँ पे। तो जो इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं वो है वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन विद ट्रेंड, जो ऊपर है, और नीचे है आरएसआई वेव। दोनों को मैं बारी बारी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन विद ट्रेंड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर लगाया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड में टेबल है, ये जस्ट इंफॉर्मेशनल टेबल है, आरएसआई और एडीएक्स की इसमें वैल्यूज है, और इसका कोई पर्पस नहीं है। यहाँ पे आप जब डी आई प्लस डी आई माइनस से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव ट्रेंड है, और ADX 20 के ऊपर है तो मोमेंटम अभी बिल्ड हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जाएगा वो। और RSI का तो रीडिंग आपको सबको पता ही है, RSI 50 अबव बुलिश, 50 के नीचे बियरिश जो भी, या 55 के ऊपर बुलिश, 45 के नीचे बियरिश स्टैंडर्ड है। बट इसमें जो नोट करने वाली वो बात है वो ये है कि जैसे कि ये जो रेड और ग्रीन, फिर ये ग्रीन, फिर ये रेड, ये ट्रेंड के फेजेस हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेड में था, करेक्ट। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये पूरे जोन में, इस जोन से लेकर के इस जोन तक ये नेगेटिव ट्रेंड थी। अब इस नेगेटिव ट्रेंड में प्राइस जो है वो ये यहाँ तक मूव हुआ, मतलब ये यहाँ से लेकर के फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक मूव हुआ है। बट हमें ये सारे पीरियड में बैठने की जरूरत नहीं है, हम स्कैल्पर्स हैं।
हमें राइट मूवमेंट पे आना है और राइट मूवमेंट पे हमें ट्रेड करके निकल जाना है। तो उसके लिए जब ये जैसे कि बोल्ड बोल्ड में हो जाएगी, आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल लाइन चल रही है, राइट, और ये बोल्ड में लाइन है, राइट। जैसे ये बोल्ड ग्रीन में है, वैसे ये बोल्ड रेड में है। तो जब ये ऐसा सिनेरियो बने और नीचे आप देख रहे हैं कि ये जो बार्स है ये इंक्रीजिंग हो, राइट, जैसे कि ये यहाँ पे ग्रीन में इंक्रीजिंग है, ये ग्रीन में इंक्रीजिंग है, ये यहाँ पे रेड में इंक्रीजिंग है, तो ये आपको ऐसी वाली मूव्स कैप्चर करने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए मैं आगे थोड़ा और एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ट्रेंड में रहना है और बार्स जो है हमारे इंक्रीजिंग होने चाहिए, हमें वहां तक रहना है। जैसे ये बार डिक्रीजिंग होने लग जाए और ये थिकनेस इसकी खत्म हो जाए वॉलेटिलिटी की, तो वहां पे रेंज एक्सपेंशन अभी नहीं होना है, वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन नहीं होना है। तो इसमें ये तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसमें आप ऊपर देख रहे होंगे कि ये ऐसा मसल टाइप का सिग्नल आ रहा है। ये मसल ये बता रहा है कि ये जो इस टाइम पे वॉलेटिलिटी जो है वो अपना न्यू हाई बना रहा है, क्योंकि ये यहाँ पहले इतना रेंज में था वॉलेटिलिटी, अभी वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हो रहा है, ये और एक्सपैंड हुआ, तो ये मसल्स ऐसे आते हैं। जब भी वो एक नया हाई बनाता है तो ज्यादा वॉलेटिलिटी आती है, उसकी वजह से ये डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से ये आई पॉपिंग जो सिग्नल आता है ये बताता है कि इस टाइम पे वॉलेटिलिटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है और यहां से वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन आने की प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा 2 मिनट के लिए, कि यहाँ पे आप अलर्ट हो जाएंगे कि किसी एक साइड में ट्रेंड आ सकता है पॉसिबली। अभी यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड ग्रीन है तो अज्यूम करके चलेंगे कि पॉजिटिव आएगी। तो ये हमारा थिकनेस यहाँ पे मिली और यहाँ पे ग्रीन राइजिंग बार्स भी मिले, तो हम ये ऐसे वाला मूव खेलेंगे, ये वाला मूव। ज्यादा बड़ा मूव नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आई पॉपिंग और मसल बार्स का क्या सिग्निफिकेंस है। आगे चल के और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, या लाइव मार्केट में अपने आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने आप पकड़ लेंगे। अभी तो क्योंकि वन चार्ट है मेरे लिए एक्सप्लेन करना आसान है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड जो था वो बेरिश हो गया इस जोन में, और ये हमारी प्राइस फॉल हुई यहाँ तक, और ये हमारी बार्स भी राइजिंग में थे यहाँ तक। अब यहाँ पे बार्स जो है इंक्रीज होने लग गए, तो ये वाले पीरियड में हमें बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हमारी थिकनेस भी खत्म हो गई इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से हम कहीं पे भी यहाँ पे हम एग्जिट अपना ले सकते हैं। अगर हमने कहीं यहाँ कहीं एंट्री करी है तो यहाँ पे जाके हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। इसके बाद मैं फिर निफ्टी की एक्सपायरी में भी लेके जाऊंगा कि कैसे मैंने वो ₹5 का ऑप्शन ₹50 पे जाके बेचा था। आई थिंक 4 से 40 बेचा था मैंने। तो ऐसा पहली बार नहीं, ऐसे मैंने बहुत बार गामा मूव्स कैच करी हैं एक्सपायरी के दिन में, क्योंकि अगर 2 या 2:30 बजे के बाद मूव आता है इस टाइप का, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ऑप्शन जो है वो पता नहीं चलता आपको वो कितने रुपए का हो जाएगा। इसमें आप ये देखिए, ये और छोटे छोटे और मूव्स हैं। ये यहाँ से अभी कैंडल में बड़ा करो, कैंडल मैंने छोटी करी हुई इसलिए नहीं इतना नजर आ रहा है, बट अगर आप इसको ऐसे प्लॉट करेंगे तो ये है। ठीक है, इसके साथ में ये देखिए, ये बहुत बढ़िया एक मूव है। तो जितना वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट होगा उतना मजेदार स्कैल्पिंग होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। और जैसे ये सिल्वर है तो इसमें यूएस टाइम में थोड़ी ज्यादा न्यूज ड्रिवन न्यूज की वजह से आती है, तो इसमें दोनों मिली हैं आपको। यहाँ पे पहले आपको ये बेरिश मिली है और उसके बाद आपको बुलिश मिली है। ये वाली आपकी बेरिश थी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और उसके बाद ये ग्रीन हो गया हमारा बैकग्राउंड, राइट, और ये थिक हो गया यहाँ से। ये आप देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन जो है ये थिकनेस बता रही है कि थिकनेस हो गई है। जब भी ब्लैक लाइन आ रही है नीचे, तो यहाँ पे आप कहीं इस कैंडल पे एंट्री करके ये यहाँ तक गया है, कहीं इस कैंडल यहाँ कहीं निकलेंगे, यहाँ से आपको और ऊपर तक भी जगह है वैसे, बट 1-2 कैंडल अगर आपको, जैसे इसमें बार रिड्यूस हो गया हमारा इसी कैंडल से, तो यहीं पे कहीं पे एग्जिट आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं अभी फिन निफ्टी में दिखा देता हूँ, पर उससे पहले मैं इसके साथ में जो
दूसरा जो इंडिकेटर है RSI वेव, उसको भी ऑन कर देता हूँ। तो ये RSI वेव है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक येलो लाइन है, तो येलो लाइन इट्स लाइक ट्रैफिक लाइट, राइट। येलो के बाद रेड आ जाता है तो हम लोग गाड़ी रोक देते हैं अपनी। तो उसी टाइप से ये यहाँ पे येलो के नीचे जैसे हमारा रेड बन गया है, तो हम यहाँ पे सेलिंग में जाएंगे। तो ये भी अगर इसके साथ हमारा मैच करता है, तो जैसे इस एग्जांपल में कर रहा है, राइट, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और ये हमारे बार्स भी इंक्रीज हुए, तो ये हम ये वाली मूव लेंगे, ये वाली मूव लेंगे, ठीक। और ये इसके ऊपर ब्लू में है, तो ये अप ट्रेंड लेंगे, ये अप ट्रेंड लेंगे। तो ये RSI वेव भी इसके साथ में यूज करना है हमको। ये बीच में मिडल मिडल का बैंड है, 55-45 वाला मिडल बैंड है। तो अबव दिस इज बुलिश, बिलो दिस इज बियरिश। एंड एक RSI में जो है येलो लाइन जो है वो इस पे क्रॉसओवर पे हमें अलर्ट रहना है। अलॉन्ग विद द वॉलेटिलिटी, अलॉन्ग विद द ट्रेंड, RSI विल डिनोट कि मोमेंटम भी है कि नहीं। RSI is a momentum indicator. Okay, so let's move ahead with that FinNifty example. So FinNifty futures on 18th, what happened? So this is 17th, और ये ऑल ऑफ अ सडन ये साइडवेज मार्केट चल रहा था। हालांकि प्राइस एक्शन से देख रहा था मैं यहाँ पे, ये देखिए ये मेरा ट्रेंड लाइन अभी तक उस दिन से ड्रॉ हुआ है ये यहाँ पे। जैसे ये यहाँ ब्रेक किया था ट्रेंड लाइन को, तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा RSI वेव में था, और मैंने कुछ और भी इंडिकेटर्स में अपने यूज करता रहता हूँ, आपको जैसे पता है। तो उनके बेसिस पे मेरे को यहाँ पे गावा मूव की अपॉर्चुनिटी दिख गई थी और मैंने एंट्री ले ली थी। कुछ ऐसे ही 500 क्वांटिटी, 520 क्वांटिटी ली थी, और ₹4 का ऑप्शन जो है वो आई थिंक 40 या 50 के अराउंड मैंने सेल कर दिया था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो मूव है अराउंड 1-1:30 बजे आया था, और यहाँ पे थिकनेस आ गई, ये बार्स हमारे रेड हो गए, इंक्रीजिंग में चले गए। प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, यहाँ पे ये इसके नीचे चला गया, राइट। तो जहां तक ये जा रहा है, ये जहां तक ये जा रहा है वहां तक हमें रहना है, यहाँ तक रहना है, राइट। तो जैसे कि मैंने और भी कहा था कि बैंक निफ्टी में जैसे नॉर्मल मूव जो आती है, अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको सारा दिन बैठने की, ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपकी ट्रेड सिर्फ 6 घंटे में से 15-20 मिनट की ही होगी, और वो 15-20 मिनट के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है ऑप्शन बायर को, क्योंकि ऑप्शन बायर को पैसा तभी बनता है जब मोमेंटम आता है और रेंज एक्सपेंशन होती है, वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में एक तरफा। तो ये नॉर्मल जो ट्रेंड आती है, जैसे कि ये कल का एग्जांपल है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था कल बैंक निफ्टी का। कल एक मैंने और वीडियो शेयर किया था, आप वो भी चेकआउट करिएगा, दैट वाज ऑन गंगा इंडिकेटर। उसमें भी मैंने कल के मार्केट के बारे में थोड़ा हाउ द गूगल शीट एंड अदर थिंग्स परफॉर्म्ड वो भी दिखाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है। पहले कल वाला नहीं, मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ, पहले बुलिश वाला दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे बुलिश, देन वी गॉट थिक लाइन हेयर, ये वाले, ये बार्स हमारे इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, ठीक है। ये यहाँ पे ये काइंड ऑफ चैनल में था, चैनल के बाद ब्रेकडाउन हो गया, तो ये मूव अप मूव थी, ठीक है। बट उसके बाद हमारी ये पूरा हमारा जो था नेगेटिव ट्रेंड था, और उस नेगेटिव ट्रेंड में यहाँ पे हमारा RSI वेव कट हो गया, और उसके साथ में ये हमारे इंक्रीजिंग बार्स थे। ये देखिए यहाँ से ये इंक्रीजिंग बार्स, ये इंक्रीजिंग बार्स, तो आप ये देखिए पूरा ऐसा आपको अच्छा वाला डाउन ट्रेंड फॉल मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए बार्स हमारे डिक्रीजिंग में चले गए, तो आप देख सकते हैं वहां पे कैंडल भी एकदम साइडवेज हो गई। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन बाइंग में है तो यहाँ पे अपनी, जैसे मान लीजिए आपने 1000 क्वांटिटी उठाई है, तो यहाँ पे अपनी 500-600 क्वांटिटी बुक करिए, 20 को छोड़िए, अगर और फर्दर मूव आता है तो 20% या 30% क्वांटिटी छोड़िए, और यहाँ फिर नीचे में बुक करिए, या यहाँ कहीं बुक करिए जहाँ पे ये दोबारा से इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो
इसमें जैसे कि मैंने कहा था, इसमें मसल सिग्नल्स और आई पॉपिंग सिग्नल्स आते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाले, ये यहाँ पे अप ट्रेंडिंग में देखिए, ये अप ट्रेंडिंग में था और ये न्यू वॉलेटिलिटी हाइज लग रहे थे, तो ये मसल सिग्नल्स से आते हैं जो बताता है कि अभी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी को टच करता हुआ बैंक निफ्टी जा रहा है यहाँ पे। और इसके बाद में ये फॉल आया, उसमें और रेंज एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, वो भी देख सकते हैं आप यहाँ। और इसमें जब रेंज बिल्कुल नैरो हो जाता है, राइट, तो ये इस टाइप का सिग्नल आ जाता है। ऐसे ऐसे अगर कंटिन्यूअस 2-3 बार आ जाए ये आई पॉपिंग, तो यहाँ पे अलर्ट रहना है हमको कि अब एक साइड मार्केट कहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी है। सो मार्केट में ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, राइट। सो वी हैव टू बी अलर्ट। यहाँ पे जब आप रहे तो आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करिए, देखिए किस साइड मार्केट निकल रहा है, इंडिकेटर्स की जो है हेल्प लीजिए और अपने ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाइए। So this was a very quick explanation on how to catch killer moves using volatility expansion, using the trend, ongoing trend and the momentum in the market. आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। और भी मैं बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करता रहता हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय।